हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो में बिटकॉइन आपको $1 लाख से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। $97,000 100 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। और इथेरियम भी आपको $2,900 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो एक कंसर्न है सभी इन्वेस्टर्स के लिए कि ऑल्ट सीजन कब आने वाला है। सभी को एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो वहां से सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा और एक बड़ा बुल सीजन देखेंगे, एक बड़ा ऑल्ट सीजन हम देखने वाले हैं। लेकिन मार्केट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करता है। जब सभी लोगों को लग रहा होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट वहां कभी भी ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे सभी पैसा बना लेंगे। स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट हमेशा आपके सेंटीमेंट के अगेंस्ट काम करता है। अगर सभी को लग रहा था कि हाँ क्रिप्टो अच्छा परफॉर्म करेगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। काफ़ी ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ओथ ले लेंगे, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा और वो एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बनेगा बुल रन के लिए, ऑल्ट सीजन के लिए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। उसके अगेंस्ट में आपको उल्टा होता हुआ दिख रहा है। जो बिटकॉइन है वो नीचे ट्रेड हो रहा है, इथेरियम नीचे ट्रेड हो रहा है। इथेरियम का अगर हम चार्ट यहाँ पे देखते हैं तो इथेरियम का जो चार्ट आपको दिखेगा कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। और यहाँ पे इथेरियम लगभग 4,000 के आसपास, 3,845 डॉलर से यहाँ पे 3,000 के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अच्छा खासा गिरावट है यहाँ पे, 20% 30% का। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आपको गिरावट दिखेगा, 40% तक का, 50% तक का जो गिरावट है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीजन होने वाला है, ये जो ऑल्ट सीजन होने वाला है, इस सीजन को लेके सभी लोग बुलिश है। सभी लोग इस सीजन को ये समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पैसा बनेगा। बिल्कुल पैसा बनेगा, अच्छा सीजन भी होने वाला है। कब आएगा, कैसे आएगा, ये बताना मुश्किल होता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि हमारा जनवरी फरवरी और मार्च जो क्वार्टर होगा वो अच्छा होगा क्रिप्टो के लिए, ऑल्ट ऑल्ट कॉइन के लिए। जनवरी बीत चुका है, फरवरी में हम एंटर कर चुके हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइन है कि जो बिग प्लेयर्स जो इंटर किए हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट में। जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो बिगनर्स है, तो 30%, 40%, 50%, अगर आप अच्छे अच्छे कॉइन्स का चार्ट देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ऑन्डो का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से, जो अभी रिसेंट का हाई है $2 का, उससे 40% के आसपास, 35-40% के आसपास नीचे ट्रेड हो रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि रेंडर हो गया, वो भी $10 का जो रिसेंट हाई था उससे $4.8, यानी लगभग 50% से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट है, जो बड़े प्रोजेक्ट है, जो बिग प्रोजेक्ट है, जिसका मार्केट कैप भी बिलियंस डॉलर में है, वो भी 30%, 40%, 50% नीचे ट्रेड हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ये सब जब कॉइन तब बढ़ना स्टार्ट होंगे, आपको प्रॉफिट देना तब स्टार्ट होंगे, जब यहाँ से लोगों को लगेगा यार ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि अभी हम यही लगातार देखने के लिए मिल रहा है क्रिप्टो में कि थोड़ा बहुत गेन होता है लेकिन वहां से फिर रिवर्सल डाउनसाइड में स्टार्ट हो जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यहाँ पे पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है बिगनर्स के लिए। और पैसा वो बनाएंगे जिनके पास कन्विक्शन होगा, जिनके पास पेशेंस होगा। क्योंकि ये जो इन्वेस्टिंग जो है, गेम ही वही है कि पैसा ट्रांसफर होता है इम्पेशेंस से पेशेंस की तरफ। यानी कि जो लोग बिगनर्स होते हैं, जो लोग नए नए होते हैं, उनको लगता है कि 30%, 40% वो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। तो उनको कहीं ना कहीं पैनिक होता है कि ये जो हमारा बचा हुआ पैसा है वो भी डूब जाएगा। तो वो वहां पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं, वो बेचना स्टार्ट करते हैं। और जस्ट उसके विपरीत, जस्ट उसका अपोजिट जो होता है, वो जो थोड़ा बहुत जो मार्केट का, एक दो मार्केट का जो सीजन देख चुके हैं क्रिप्टो के या स्टॉक मार्केट में। जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी मैंने एक्सपीरियंस है मेरा, 5-6 साल मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो मुझे पता है कि कैसे मार्केट वर्क करता है। तो अगर मेरा जो बहुत सारे कॉइन 30%, 40% अगर डाउन है भी, तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो अच्छा क्वाइन है, उसके जो फंडामेंटल्स है वो अच्छा है। तो सूनर और लेटर, जैसे कि रेंडर $4.8 अभी चल रहा है, तो ये सूनर और लेटर $10 के ऊपर जाएगा, $12 के ऊपर निकलेगा और ये प्रॉफिट भी देगा, अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, ये मुझे पता है। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जो नए नए जो अभी इंटर कर रहे होंगे मार्केट में, या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है कि मार्केट कैसे काम करता है, वो ट्रैप होते हैं। वो हमेशा ऊपर खरीदेंगे, $10 के आसपास खरीदेंगे, ये सोच के कि ये $50 जाएगा, लेकिन ये अभी $5 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो इनको हो जाता है नुकसान और यहाँ पे वो बेचने का
कोशिश करते हैं और वो अपना वो लॉस बुक करके वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ऐसे करके बहुत सारे 3-4 कॉइन हैं जो आपको अभी वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि एक अच्छा टाइम मुझे लगता है कि खरीदारी का भी है, क्योंकि हमेशा जब मार्केट में गिरावट होता है तो एक अच्छा टाइम होता है खरीदने का। तो बहुत सारे कॉइन मेरे रडार पे है, जैसे वॉच लिस्ट में है IO.net। इस पे आप नजर बना के रखिएगा, $1.7 के आसपास चल रहा है ऑलरेडी। ये अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो एक अच्छा कॉइन है। इसका मार्केट कैप 224 मिलियन का है। ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आपको गेन दे सकता है। अगेन आपको यहाँ पे जब भी आपको बाई करना है तो ये सोच के खरीदना है कि हो सकता है जहां से आप खरीद रहे हैं वहां से 10%, 20%, 30% तक का भी गिरावट आ सकता है, और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। उसके बाद नियर प्रोटोकॉल भी एक बहुत ही अच्छा कॉइन है, ऑलरेडी इसने पहले का सीजन भी देख रखा है। 4.4 बिलियन का मार्केट कैप है, $3.8 के आसपास चल रहा है इसका, और रिसेंट जो हाई था वो $8 के आसपास था। तो ये भी लगभग 40%, 50% तक जो बड़े बड़े कॉइन मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो सारे $billions मार्केट कैप पे है। 30%, 40% ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। तो ये मार्केट ऐसा सेंटिमेंट है कि मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही चलता है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं अगर वही होगा। जैसे कि सभी लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, और 100 लोग में से 90 लोग अगर ये सोच रहे हैं, तो मार्केट कभी भी वैसे रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट हमेशा 10% लोग के साथ जाता है, क्योंकि वो जो 10% लोग हैं वो मार्केट को नीचे लाएंगे, वो ऊपर ऊपर बाई नहीं करेंगे, वो नीचे लाएंगे। आप जहाँ पे बेचेंगे वो वहां पे खरीदेंगे, और उनको मल्टीपल एक्स का रिटर्न मिलेगा, और आप लॉस बुक करके निकल जाएंगे। फिर एक और कॉइन आपको वॉच लिस्ट में रखना है, जुपिटर। सोलाना का ये सोलाना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सोलाना का डेक्स है, तो इस पे आप नजर बना के रखिएगा। ये अभी बहुत ही अच्छा, इसका जो चार्ट है बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है। अगेन इसका जो रिसेंट हाई अगर आपको देखेंगे तो $1.4 के आसपास था, ये भी लगभग 20%, 10%, 20%, 25% के आसपास करेक्ट हो चुका है। इस पे आप नजर बना के रखिएगा, वॉच लिस्ट में रखिएगा। ऑन्डो ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर रखा है, $2 से अभी ये 1.23 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये भी आने वाले टाइम में ऑन्डो RWA का लीडिंग क्वाइन होने वाला है। ब्लैक रॉक बहुत सारे अच्छे इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है ऑन्डो के लिए। तो इसमें कुछ आगे चल के, जैसे इसी मंथ में, फरवरी में, अपकमिंग फरवरी में 6 फरवरी को इसका समिट भी होने वाला है, ऑन्डो समिट करके। तो बहुत पॉजिटिव न्यूज भी है इसको लेके, तो इसको भी आप रडार में रखिएगा, वॉच लिस्ट में रखिएगा। आपको मौका मिलता है, आपको लगता है कि अच्छा प्राइस है बाई करने का, तो आप बाई कर सकते हैं। अगेन ये एक अच्छा कॉइन है। उसके बाद एप्टॉस, एप्टॉस का भी आपको नजर बना के रखना है। ये भी ऑल टाइम नियर, ऑल टाइम लो के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, $6.5 के आसपास। रिसेंट हाई $14 का था, यानी ये भी लगभग 50% ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अगेन इसका मार्केट कैप जो है 3.7 बिलियन का मार्केट कैप है। तो ये सारे वो कॉइन है जिनका मार्केट कैप बहुत हाई है, यानी $billions का मार्केट कैप है। तो लार्ज कैप में ऑल्ट कॉइन की बात कर रहा हूँ, वो मिड कैप या जो लो कैप जो मिड ऑल्ट कॉइन होगा उनका सोचिए क्या हाल होगा। 80%, 70%, 60% तक वो ऑलरेडी डाउन होंगे। तो वहां पे पैसा बनाना आसान उनके लिए है जो अभी बाई करेंगे, जो ऑलरेडी वहां से ऊपर जिन्होंने खरीद रखा होगा, तो वो पैनिक में आके सेल करते हैं, और ऐसे ही मार्केट काम करता है। तो आपको यहाँ पे पैनिक नहीं करना है, सबसे पहले कन्विक्शन रखना है, क्योंकि आपने जिस भी कॉइन में अपना पोजीशन बनाया होगा, रिसर्च करके बनाया होगा, अच्छे उसके फंडामेंटल्स देख के, बैकर्स देख के आपने बनाए होंगे। तो कभी भी अगर वो नीचे जाता है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, होल्ड करना है, क्योंकि सूनर और लेटर मार्केट ऊपर जाएगा। ये नहीं पता कि अगले मंथ में जाएगा, उसके अगले मंथ में जाएगा, या 6 महीने बाद जाएगा, लेकिन मार्केट हमेशा ऊपर जाने वाला है। बुल सीजन हम देखने वाले हैं, ये तो श्योर है, लेकिन कब आएगा ये पता नहीं है। तो हमेशा अच्छे कॉइन्स को आपको बैक करना है, अपने पोर्टफोलियो को आपको बैक करना है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रिसर्च करके अच्छे अच्छे कॉइन को बाई कीजिए, जिससे अगर वो स्पॉट में गिरते भी हैं तो आपको उससे ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि जो लॉस होता है वो अनरियलाइज्ड लॉस होता है। कभी भी वो लॉस जब तक आप उसको बुक नहीं करते हैं तब तक वो लॉस लॉस नहीं होता है। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हर हर कंडीशन में मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है। एक बड़ा डंप के बाद एक हमेशा बड़ा पंप आता है। इथेरियम का चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, हर सीजन में ऐसे ही होता है। 2017 का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक पंप आया, उसके बाद फिर डंप आया, फिर अगेन पंप आया। 2020 का अगर आप चार्ट देखेंगे, एक बड़ा पंप आया, फिर एक डंप आया,
और जो डंप आता है 40-50% तक का एक डंप आता है। तो क्रिप्टो में ये 40%, 30%, 50% बहुत ही आम बात है कि यहाँ पे गिरावट होता है। एक एक दिन में यहाँ पे इतने जो ऑल्ट कॉइन है वो क्रैश होते हैं, जो लो कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, और लार्ज कैप में भी आपको 10%, 12% का जो गिरावट होता है एक दिन में, बहुत ही आम होता है। तो आपको ये मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाईली रिस्की एसेट क्लास है, इसीलिए यहाँ पे पैसा भी उसी हिसाब से बनता है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको अपने जो कन्विक्शन है, आपका पोर्टफोलियो, उसको बैक करना है। हाँ, इस टाइम पे आप अपने पोर्टफोलियो में एक काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, अपना पोर्टफोलियो जाके देखिए कि कौन सा जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो गलत इन्वेस्टमेंट हो गया है, आपने कुछ गलत पोजीशंस बना लिए हैं। तो उस पे आपको बस यही करना है कि उसको ऐड नहीं करना है, हमेशा अभी जो टाइम है ऐड करने का, बाई करने का, वो अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको बाई कीजिए, जो जब रिकवर होगा मार्केट तो वो जल्दी रिकवर होंगे, और वो पैसा भी आपको बना के बहुत ही जल्दी देंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।